भला होता कि तुम मर गया होता। पौलुस इसी बात को कहता है, मैं मर चुका हूं इस संसार के लिए, मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। दुनिया शादी समारोह में उसी को बुलाती है जो अच्छे हैं, जो बदनाम है, जो गरीब है, जो त्यागे में है, जिसको समाज ने ठुकरा दिया है। शायद ऐसे लोगों को कोई अपने शादी समारोह में, कोई अच्छे समारोह में बुलाना नहीं चाहता। इसीलिए आज ये मत कहिएगा कि मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं कि मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे रोग इतने बढ़ गए हैं कि कोई इसको ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। वो स्त्री रो रही है कि मेरी पति मेरे सुनने के लिए तैयार नहीं है और हर समय नशे में डूबा रहता है और गाली देते हुए मुझको मारता है। आप कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं है, कहना नहीं मानते हैं। आप इसलिए दुखी हैं, आप इसलिए दुखी हैं कि आपके हो सकता है कि बेटे बेटियों की शादी नहीं लग रही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, और यही हमारा विषय है कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। हम बाइबल में एक घटना को पढ़ते हैं जो उत्तरवादी पाठ के रूप में हमने पढ़ा। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 3 से 9 पद में हम एक स्त्री का वर्णन पढ़ते हैं, और ये घटना चारों सुसमाचार में पाया जाता है। आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई घटना चारों सुसमाचार में है तो कितना महत्वपूर्ण होगा। चारों सुसमाचार में इस घटना को आप पढ़ सकते हैं, और यहां पर जिसका जिक्र आया है कि बैतनिया गांव में समौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह जाते हैं, और वहां पर एक पापिन स्त्री वहां पर आ जाती है। सभ्य समाज उस स्त्री से बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि यीशु मसीह जैसे महान व्यक्ति के पास आके यीशु मसीह के पास वो आके अपने मन की बात को कहना चाहती थी। समौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह भोजन करने के लिए गया था। यहां पर लिखा है समौन कोढ़ी के घर में भोजन करने गया था। आप सोच सकते हैं कि कोढ़ी के घर में भोजन करने गया होगा, थोड़ा अटपटा लगता है। उस जमाने में कोढ़ी को नगर से बाहर रख दिया जाता था, और वो किसी व्यक्ति को देख के चिल्लाता था अशुद्ध अशुद्ध, कि कोई उसके पास ना आए। लेकिन यहाँ जिक्र तो आया है कि समौन कोढ़ी के घर यीशु मसीह भोजन करने बैठा था। वो स्त्री भी आ गई वहां पर। हो सकता है लोगों ने उसके बाहरी रूप से उसका मतलब रहा, वो एक बदनाम स्त्री थी, उसके मन की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा था, उसकी विवस्था को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो जैसा है वैसा उसे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। शायद उसका सौंदर्य खत्म हो गया था, सबने उसका शोषण किया, अब वो कोई काम की नहीं थी, इसीलिए सबने उसे फेंक दिया। आज की शाम हो सकता है आपकी स्थिति भी ऐसी ही हो कि आप पाप के जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, कोई आपको समझना नहीं चाहता, कोई आपके पक्ष को सुनना नहीं चाहता, कोई 5 मिनट आपकी बातों को सुनना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर है जो आपको समय देने के लिए तैयार है। वो 5 मिनट में आपसे 50 मिनट बात करना चाहता है। यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहता है। वो यीशु मसीह जिसने आपके लिए अपना प्राण दे दिया, अपने लहू बहा दिया, वो क्यों नहीं देगा आपको समय? आपको 5 मिनट क्या 50 मिनट वो क्यों नहीं देगा? आप अपनी बात को, अपने मन की पीड़ा को आप उसे खोलकर बता सकते हैं। जब मैं विश्वासी मंदिर में जाता था, और पहले मेरा टाइम था 10 से 12, मैं वहां पर बैठता था, और ऐसा हुआ कि बहुत लोग वहां पर आते थे। जब मैं वहां पहुंचता था, वैसी जो पहला शिफ्ट छूटता था, तो वहां मैंने देखा कि एक स्त्री भी आती थी, और वो बड़े ही निराश होके वो चली जाती थी। कई दिनों से मैं उसे देख रहा था, लेकिन जब मेरा जो शिफ्ट आया, सेकंड शिफ्ट, तो एक दिन वो रुक गई। मैंने उनसे पूछा, और भी लोग थे, मैंने पूछा कि आपकी समस्या क्या है? उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने ध्यान से उसकी बातों को सुन के मैंने एक चीज कहा
कि आपकी कोई गलती नहीं। शायद वो स्त्री यही बात को सुनना चाहती थी, और इतना सुनते ही वो बोली कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूं। मैं सोच रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा कि तुमने बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिए हो, तुम अपने नहीं हो, मरने की तो कभी सोचना ही मत। यीशु मसीह ने अपने लहू दे के तुमको खरीद लिया है, और तुमने अपना जीवन बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह को दे दिया। उसका प्रचार करो, मरने के लिए नहीं हो, जीने के लिए। वो इतना आनंद और खुशी के साथ वहां से लौटी। वो जो कान उसके बात को सुनना चाह रहे थे ना, वो उत्तर उसको नहीं मिल रहा था। हमारी एक बात किसी की जान ले भी सकती है, किसी को जीवन दे भी सकती है। मैंने केवल एक ही शब्द बोला था, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो हम उस बात कर रहे थे उस स्त्री के बारे में, उस पापी स्त्री के बारे में, जिसे समाज पतिता समझ के उसको छोड़ दिया था, कोई से बातचीत नहीं करना चाह रहा था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन कर रहा था, और उसी समय वो स्त्री वहां पर आई। शमौन कोढ़ी, जब ये नाम को हम पढ़ते हैं तो मैं इस पर विचार कर रहा था कि ये शायद उस समय कोढ़ में नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कोढ़ी रहा होगा तो ये नगर से बाहर रहता, लेकिन शायद इसका कोढ़ दूर हो गया था। अगर आप लूका रचित सुसमाचार में इसी घटना को पढ़ेंगे तो वहां पर एक अलग ही तरीके से इसको लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में पाया जाता है कि एक फरीसी जिसका नाम समौन था, उसके घर यीशु मसीह भोजन करने गया, और वो पापी स्त्री वहां पर आई। तो वहां पर इस तरह से ये वर्णन मिलता है। लेकिन उसका नाम ये पड़ गया था समौन कोढ़ी, उड़ाऊ पुत्र। देखिए, उड़ाऊ पुत्र, पहले उड़ाऊ पुत्र था, लेकिन अब उसके पिता ने और परमेश्वर ने दोनों ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका नाम क्या पड़ गया है? उड़ाऊ पुत्र। आज भी उसको उसी नाम से लोग जान रहे हैं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई लोग अपने जीवन को गलत तरीके से बिताते हैं, नशा करते हैं, और जब वो प्रभु में आ जाते हैं तो भी लोग उसको उसी प्रकार से उसको ट्रीट करते, जानते हैं, अरे वो शराब पीने वाला, करने वाला। शायद ऐसा भी यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है। तो लोग आपको समझ सकते हैं, पहले आप क्या थे, अब क्या है। आपको इस बात को समझना होगा। मसीह में आने के बाद हो सकता है कि पहले आप पापी थे, आप पवित्र थे, अशुद्ध थे, आपके पाप क्षमा नहीं हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसने आपको अपने पुत्र बना लिया, आपके पापों को क्षमा कर दिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, अब आप उसके संतान बन गए हैं। अब आप याजकों के समाज हैं, अब आप पवित्र लोग हैं, उसके वंश के हो गए हैं। यहां तक कि यीशु मसीह ने कहा तुम ईश्वर हो, आपको इतना बड़ा दर्जा दे दिया है, हम मसीह के राजदूत हैं। आपको अपने आप को समझना होगा कि अब हम क्या हैं। पहले के जीवन को भूल जाइए। गवाही में जरूर बताई कि पहले मैं कैसा था, लेकिन अब मेरा बदला हुआ जीवन देखिए, अब मैं बदल गया हूं। यीशु मसीह ने मुझको बदल दिया है, और उसने मुझको एक काम सौंपा है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और हम यही करते हैं, हम अपने मंदिर में यही करते हैं। गुरु मंत्र ये पर्चा है, हम इसे बांटते हैं, लोगों को देते हैं कि भाई मेरा जीवन बदल गया, आपका जीवन भी बदल जाएगा। तो यीशु वहां भोजन कर रहा था, उसी समय वो इस स्त्री आई और जटा मांसी का बहुमूल्य इत्र यीशु के सिर पर उड़ेल दिया। जरा सोचिए उस स्त्री को साहस कितना हो रहा है, कितनी साहस है उसके अंदर में, जिससे समाज बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिसे ठुकरा दिया है, यीशु के सिर पर वो इत्र को उड़ेल रही है। शायद वो स्त्री सोची होगी कि जो समौन कोढ़ी को स्वीकार कर सकता है, जो समौन कोढ़ी के घर में भोजन कर सकता है, वो मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? वो मुझे भी स्वीकार कर सकता है। शायद यही सोच के वो आई होगी। आज भी जब हम अपनी गवाही को देते हैं, लोगों को बताते हैं, जब एक लोगों के जीवन में काम होता है तो दूसरे भी आते हैं। क्यों? उसकी गवाही को सुनकर कि अगर इसका काम बन गया तो मेरा काम भी बन जाएगा। ऐसी स्त्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं सामरी स्त्री के बारे में, जिससे कोई बातचीत करना नहीं चाहता। यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया और उसका जीवन बदल गया। एक और स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसे लोग पत्थरवाह करके मार डालना चाहते थे, व्यवस्था कह रही थी कि इसे पत्थरवाह करके मार दो, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह कह रहा था कि इसे बचा लो। वैसे ही एक और स्त्री है, ये तीसरी स्त्री है,
जिससे समाज बातचीत करना नहीं चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। जब वो शमौन कोढ़ी को स्वीकार कर सकता है, तो इस स्त्री को क्यों नहीं? तो वो स्त्री सोच रही है कि मुझको ये क्यों नहीं स्वीकार करेगा, और जाकर वो इत्र को उड़ेल देती है। और वही चीज हम इस गीत में अभी गा रहे थे, बहन गा रही थी। वो अपने आंसुओं से उसके पांव को धो रही है, बालों से पोंछ रही। स्त्री का सबसे अगर उसके उसका पसंदीदा गहना अगर कोई है ना, तो उसके बाल होते हैं। बहुत प्यार करते हैं उससे, बालों से पैर को पोंछ रही है। और उसके बाद जो निर्णय लेती है वो स्त्री, जब हम दूसरे पद को इसके हम पढ़ते हैं, वो एक निर्णय लेती है कि अब मैं यीशु मसीह की बातें लिखूंगी। वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। अब मैं यीशु मसीह के बारे में जाके बताऊंगी। उसका एक निर्णय कि मेरा जीवन तो बदल गया, हो सकता है मेरे जैसा और कोई हो उसका भी जीवन बदल जाए। वो स्त्री एक निर्णय लेती है कि मैं जाके दूसरों को इस सुसमाचार को सुनाऊंगी। इस गीत को आप फिर से सुनिएगा, बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये गीत है। तो वो स्त्री सोच रही है कि मुझको ये क्यों नहीं स्वीकार करेगा, और इसी ऐसे ही सोच के वो शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह के पास आई थी। इसके 9 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत में इसके काम की चर्चा की जाएगी। जहां जहां सुसमाचार प्रचार होगा इसकी चर्चा की जाएगी। वो स्त्री ने बहुमूल्य इत्र को उड़ेल दिया। उसकी कीमत आकी गई 300 दिनार। उस समय एक दिन की मजदूरी 1 दिनार थी, करीब करीब साल भर की कमाई। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास तो इतने महंगे चीज नहीं है कि मैं यीशु मसीह को दे सकूं, लेकिन आप अपने आंसुओं को दे सकते हैं। वो स्त्री ने अपने सबसे कीमती चीज क्या दे दी? अपने आंसुओं को। उसके पैर पैर को भिगो रही थी। आप भी अपने आंसुओं को दे सकते हैं। कैसा अनोखा और अद्भुत और एक महान प्रेम को हम यहाँ पर देखते हैं। वो स्त्री का जीवन बदल गया। जब आप किसी अधिकारी के पास, मंत्री के पास जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। परमेश्वर पिता के पास मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी भी समय में आप उससे मिल सकते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा दयालु है, वो आप पर तरस खाकर आपको चंगा करने के लिए तैयार है। आपको दुष्टात्माओं से छुटकारा देने के लिए तैयार है। आपको लंबी आयु देने के लिए तैयार है। आपकी पीड़ा को वो समझने के लिए तैयार है। आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, जैसा है, जैसा आप हैं। हम एक गीत गाते हैं, जैसा मैं हूं बिन योग्यता और करके आसरा लहू का। यीशु मसीह के लहू की आसरा करके हम जैसे हैं आते हैं, और यीशु मसीह हमको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। यही है उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह का महान प्रेम। क्या आज हमारी कलीसिया में ऐसा है? हाँ है। हम अपने विश्वासी मंदिर में देखते हैं, कैसे भी दबे कुचले और कितनों भी गरीब और कैसे भी कपड़े हालत में आए, सबको स्वीकार किया जाता है, सबको गले लगाने के लिए हम तैयार। विश्वासी मंदिर एक नमूना है पूरे विश्व की कलीसिया के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, मैं थोड़ी देर इसके बारे में बताऊंगा। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, जब मैं इसके बारे में पढ़ा, और ये अमेरिका की आजादी और उन्नति के लिए बहुत कार्य किया। इसे आधुनिक अमेरिका का पिता कहा जाता है, और ये लोगों की भलाई के लिए दिन रात कार्य करते थे। वहां ये इतने लोकप्रिय था कि उसके बच्चे बच्चे तक वहां पर जानते थे। ये अपने मंत्रियों से कहा करता था, लोगों के चेहरे को मत देखो, लोगों के मन के अंदर के दर्द को छू कर देखो। जॉर्ज वाशिंगटन की बुद्धि और अद्भुत क्षमता का राज क्या था पता है आपको? बाइबिल पर अटूट आस्था और परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास, भरोसा, और इसके कारण वो बेहद ही चर्चित व्यक्ति बन गया था। तो कहा करता था अपने मंत्रियों को, लोगों के अंदर उसके दर्द को, उसके हृदय में उसके दर्द को छू कर देखो, उसके चेहरे को मत देखो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो लोग आपका चेहरा देखकर
जो लोग आपका चेहरा देखकर दर्द नहीं पढ़ सकते, उन्हें जख्म खोलकर दिखाना जख्मों की तौहीन होगी। जो आपके चेहरा को नहीं पढ़ पा रहा है, उसे अपने दिल के दर्द को भी बताएंगे ना, तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन लोगों के मन को पढ़ते थे, और उसका राज था परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास, बाइबल पर अटूट आस्था। तो एक बार वो एक सभा में गए, और सभा से जब लौट रहे थे, लाखों की भीड़ थी, लोग उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन उस भीड़ में वो ये खोज रहा था, उसकी आंखें, कि कौन व्यक्ति है जिसको मेरी जरूरत है। और उन्होंने उस भीड़ में देखा कि एक अपाहिज बैसाखी में दूर खड़ा था। उसने अपनी गाड़ी को रोकने की आदेश दिया और पैदल चलकर उसके पास पहुंचा। लोगों ने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति और वो भी पैदल। वो उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है। इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। जॉर्ज वाशिंगटन से पूछ रहा है कि आपकी समस्या क्या है, हाथ जोड़ के पूछ रहा है। ये उसकी नम्रता थी राष्ट्रपति होते हुए भी। और वो व्यक्ति ने बताया कि मैं अमेरिकी सेना में वो कर्मचारी था, किसी बीमारी के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, अकेला वो कमाने वाला था, अब उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। जॉर्ज वाशिंगटन ने तुरंत कहा कि इसके लिए जो हो सकता है, तुरंत अपने अधिकारियों को कहा कि इसके लिए जो हो सकता है इसकी चिकित्सा व्यवस्था किया जाए और ये फिर से इसको नौकरी में रख दिया। उसके लिए दूसरे दिन से चिकित्सा व्यवस्था उसके लिए की गई और वो स्वस्थ होने पर फिर से उसे काम पर बुला लिया गया। जॉर्ज वाशिंगटन अपने अधिकारियों से बार बार पूछते थे कि उसके लिए कुछ किया गया कि नहीं। मैं जब बिलासपुर आया और मैं डिसाइपल चर्च में गवाही दे रहा था, गवाही देने के बाद उतने भीड़ में उस चर्च में किसी की नजर मुझ पर नहीं थी, लेकिन एक शख्स की नजर मुझ पर टिक गई थी। जैसे ही खत्म हुआ, चर्च खत्म हुआ, वो मेरे पास आया और कहा कि मेरे घर चलिए। उन्होंने अपने घर ले गया, मुझे अपना समय दिया, अपनी बुद्धि ज्ञान सब कुछ मेरे लिए लगा। ऐसे ही होते हैं जो लोगों के दर्द को पढ़ते हैं, लोगों के दर्द को महसूस करते हैं कि ये मेरे लिए कीमती है। जब मैं बिलासपुर में आ गया और बेथस्दा में चर्च में रहता था, मेरे पास कोई नहीं आया, लेकिन एक दिन दोपहर के चिलचिलाती धूप में मुझको खोजते हुए आ गया और मेरे साथ आके मुझसे बातचीत किया। मैं उस समय बेहद ही घबराया हुआ था, डरा और सहमा था। वो मेरे से आके बातचीत की। जब मैं बिलासपुर मेरे पास मकान नहीं था, पैसे नहीं था, उन्होंने कहा अरे एक मकान खरीदो ना, मैं हूं ना। और मेरे पास एक मकान हो गया। एक दिन दोपहर के समय मैं उनके घर गया था, मिलने के लिए, कुछ काम था। जैसा अभी सर्वेश भाई बता रहे थे, मैं साइकिल में ही चलता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझको बड़ा दुख होता है जब साइकिल में चलते हो, एक काम करो ना, एक गाड़ी खरीद दो। वो तुरंत वहीं पर मुझको पैसा दे रहा था। कितने में आता है? 75-80 हजार रुपये में आता है। ये लो, मैं कैश दे रहा हूँ, जा अभी खरीद के। मैं बोला अभी मैं नहीं खरीदूंगा, अभी थोड़ा समय है, कुछ बातें, कुछ मजबूरियां हैं। ऐसे शख्स आपको कहाँ मिलेगा? और अगर ऐसे शख्स किसी बात को लेके मुझे डांट दे, तो अगर मैं बुरा मान जाऊं, तो मुझको बुरा नहीं मानना चाहिए, सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। इतना कौन सोचेगा? जॉर्ज वाशिंगटन उस व्यक्ति के लिए सोच रहा था, और वो महान शख्स जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि युग पुरुष और महान व्यक्तित्व, वो हमारे बारे में सोचता है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं विश्वासी मंदिर गया था, तो पूछा कहाँ रहते हो आजकल? इतना दर्द। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू कहाँ रहता है। सबसे पहला शब्द उनका यही था, सुन तो आजकल रहते कहाँ हो? हर बार हमारी व्यवस्था करने के लिए, हर तरह से व्यवस्था करने के लिए, मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता भाई, जो सच है ना वही मैं बोलता हूं। और वो सच है
हमारे विश्वासी मंदिर के संचालक जी मिस्टर जेस लाल जी, अगर मैं उन्हें ईश्वर कहूं तो भी कम है, वो ईश्वर से भी बड़े हैं, मेरे लिए तो है। और मैं हमेशा झुक के प्रणाम करता हूं, और अभी भी मैं करना चाहता हूं और कर रहा हूं, एक बार नहीं लाखों बार। ऐसे महान व्यक्तित्व तो हर युग में नहीं मिलते, उनकी कदर को समझिए, उसको समझने की कोशिश करिए। लेकिन शायद हम उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते। जब उनको हार्ट अटैक आया, भाभी जी को जब बीमारी में वो थी, तो भी हमने देखा कि वो रोज विश्वासी मंदिर आते थे। कभी ऐसा नहीं कि आज मैं घर में रुक जाऊं। कभी हम उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते। जॉर्ज वाशिंगटन अपने अधिकारियों से यही कह रहा है कि किसी के अंदर के दर्द को समझो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मैं बैसाखी में हूं, मेरी नौकरी छूट गई है, मैं बीमारी इतनी बढ़ गई है, लोग मुझको नहीं पहचानते हैं। लेकिन एक शख्स है जो आपको पहचानता है, वो है यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह ही हमारे माननीय मिस्टर जेस लाल जी जैसे स्वर्गदूत को भेजेगा आपके पास, जो आपके दर्द को समझे, जो आपसे बातचीत करे, जो आपके लिए समय दे, जो आपके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए, वो भेजता है। स्वर्गदूत को हम ऐसे नहीं देखते, लेकिन ऐसे ही लोगों के रूप में हम स्वर्गदूत को देख सकते हैं। आपके जीवन में कैसो भी तकलीफ क्यों ना हो, वो आपके दर्द को समझने के लिए तैयार है, यीशु मसीह। अय्यूब कहता है, अय्यूब कह रहा है कि मेरे सास भी मेरे स्त्री को घिनौनी लगती है। उसकी स्त्री भी कह रही कि इससे भला होता कि तू मर जाता। शायद आप अय्यूब के दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसकी पत्नी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। कुछ बच्चे अपराधी किस्म के हो जाते हैं, कुछ नशा करते हैं, कुछ कहना नहीं मानते हैं, हम उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते। ये स्त्री की भी हालत यही थी। पूरा समाज, उस समय के लोग इसके दर्द को, इसके पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। कोई तो हो जो उससे बातचीत करे, कोई तो हो जो उसके स्वीकार करे। उसके आंसू बह रहे थे, बालों से पोंछ रही थी, और इत्र को यीशु मसीह के सिर पर उन्होंने बोले दिया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने मन को छोटा ना करें। आपकी क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, मेरे पास ऐसे ढेरों फोन आते हैं, और वो अपने दर्द को, अपने पीड़ा को बताते हैं कि हमारी हालत ऐसे है। मैं कहता हूं कि एक ही व्यक्ति है जो आपके दर्द को समझ सकता है, और वो है यीशु मसीह। वचन संहिता 33 और उसके 3-4 पद में लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वो हर एक मनुष्य को निहारता है, अपने निवास स्थान से पृथ्वी के रहने वालों को देखता है। परमेश्वर की दृष्टि लोगों के मन पर है। वह देखता है कि कौन ऐसे व्यक्ति है जिसको मेरी जरूरत है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो गिड़गिड़ा रहा है, दुहाई दे रहा है कि मेरे तकलीफ को दूर कर दो, और वो आज की शाम वो आप पर दया करना चाहता है। हो सकता है कि आप टूटे मन के हैं, हो सकता है आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर की ज्वालामय आंखें आज शाम आपको निहार रही है। वो आपको समय देना चाहता है। आप विश्वास करें। कोई अधिकारी आपकी बात को भले ना सुने, कोई मंत्री आपकी बात को ना सुने, लेकिन यीशु मसीह आपकी बात को सुनना चाहता है। वो आपको समय देने के लिए तैयार है। अपने मन को कभी छोटा ना करें, कभी निराशा में जीवन को ना बिताएं। आपके मन की बात को अपने पास्टर से खोल कर बोल दीजिए। जो भी आपके पास्टर हैं, अगुवे हैं, उनको ना अपने दिल की बात को ना खोल के रख दीजिए, उनसे कुछ मत छिपाइए, और आप देखेंगे कि आपकी समस्या हल हो जाएगी। मैं एक महान गीतकार के बारे में पढ़ रहा था, और उसका नाम है सर हेनरी फ्रांसिस न्यूमैन। इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के हैं। 1847 में इसका जन्म हुआ। 54 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक गीत लिखा था जो दिल को छू लेने वाला गीत था। लेकिन सर हेनरी फ्रांसिस न्यूमैन को, इंग्लैंड के रहने वाले,
इनको भयंकर टीबी की बीमारी हो गई थी और ये मरने पर था। उस समय, उस जमाने में टीबी की बीमारी की इतनी दवाइयां नहीं थी जो आज उपलब्ध है। डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम नहीं बच सकते, भला हो कि तुम इंग्लैंड छोड़ के चले जाओ किसी एकांत टापू में, हो सकता है कि वहां की जलवायु की अच्छी वजह से तुम ठीक हो जाओ। और एक दिन वो एक जहाज से इंग्लैंड छोड़ के वो रवाना हो जाता है किसी टापू पर, शायद मरने के लिए। वो बहुत ही निराश था, हताश था। एक शाम वो जहाज के डेक पर वो बैठा था और बेहद ही निराश था। समुद्र की लहरें मचल रही थी, तभी एक हवा का झोंका आया और जहाज हिल गई। वो भी सोचता है कि मेरा जीवन भी ऐसा ही है, मेरे जीवन की शाम ढल रही है। इम्माउस के मार्ग में दो चेले जा रहे थे, वे बातचीत कर रहे थे और उनकी भी शाम ढल रही थी क्योंकि उनका गुरु अब नहीं रहा। वे बेहद ही निराश थे, हताश थे। शायद वैसे ही उसकी शाम ढल रही थी, बेहद ही हताश, निराश, आशाहीन, अपनी टीबी की बीमारी को लेके वो जा रहा था और वो सोच रहा है कि मेरा जीवन भी ऐसा ही है, ये ढलती भी शाम के समय, शाम के समान, कि कब ढल जाए पता नहीं। तभी ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने उसको छुआ और उसके मन में आया कि मैं कुछ लिखूं। उन्होंने अपने कमरे में गया, कागज और पेन लेके आया और फिर से जहाज के डेक में बैठकर कुछ पंक्तियों को उन्होंने लिखा। वो लिखा कि मेरे जीवन की शाम ढल रही है, मेरे पास कोई नहीं है, हे परमेश्वर तू मेरे साथ रह। हेनरी न्यूमैन की हालत ऐसा था कि कोई पूछने वाला नहीं था, अकेलेपन में छोड़ दिया था। उसके घर, उसके रिश्तेदार और उसके शहर के लोग, उसके देश के लोगों ने छोड़ दिया था। आंसुओं के सागर में उसकी नाव डोल रही थी और तभी पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और वो कुछ पंक्तियां लिखने लग गया। और तभी सुसमाचार के इतिहास में एक महान गीतकार पैदा हुआ और वो लिख रहा है कि मेरे जीवन की शाम ढल रही है। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में भी शाम ढल रही है, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, मेरी समस्या इतनी बढ़ गई है, कोई तो हो जो मुझसे बातचीत करे। गीत लिखने के बाद वो महसूस किया कि वो अच्छे से सांस ले सकता है। गीत लिखने के बाद वो महसूस किया कि अब मैं एकदम हल्का हो गया हूं, मेरे शरीर से मेरी बीमारी जाती रह गई है, मैं चल सकता हूं, दौड़ सकता हूं। वो ठीक से सांस लेने लग गया था। वो व्यक्ति, सर हेनरी न्यूमैन, सोच रहा है, उस गीत को लिखते हुए सोच रहा था कि कल शायद उस टापू तक मेरा जहाज पहुंच जाएगा और ये सब लोग मुझे वहां पर छोड़ देंगे मरने के लिए और फिर ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। बेहद ही हताशा की हालत में पवित्र आत्मा से भरे हुए उन्होंने उस गीत को लिखा, जो सुसमाचार के इतिहास में एक महान गीत और एक महान गीतकार पैदा हो गया था। उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में वो गीत को लिखा था, अबाइड विथ मी, फास्ट फॉल्स द इवन टाइड। हिंदी में इस गीत को हम गाते हैं, स्तुति के गीत में ये 21 नंबर के गीत में पाया जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से है। वो गीतकार कहता है, मेरे साथ दिन ढला जाता है, अंधेरा प्रभु नित बढ़ता जाता है, जब हूँ अकेला मित्रहीन निराश, दीनों के आश्रय रह तू मेरे पास, मृत्यु
मृत्यु समय तू अपना क्रूस दिखा, अंधेरे में तू अपनी ज्योत चमका, भोर वहां होगी रात से करनी का, जीवन और मृत्यु मेरे पास। लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में उस अपाहिज व्यक्ति को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन की आंखें उस पर टिक गई थी। हो सकता है आज की शाम आपकी समस्या पर किसी की नजर नहीं है, किसी की निगाह नहीं है, यीशु मसीह की निगाह आप पर है। सर हेनरी न्यूमैन मौत के करीब था, उसकी शाम ढल रही थी, कोई उसके पास नहीं था, सबने उसे छोड़ दिया था। और इस गीत में वो कह रहा है कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, मेरे जीवन की शाम ढल रही है, तू मेरे पास रह। और परमेश्वर की शांतिदायक वचन कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये दुनिया के लोग छोड़ सकते हैं, ये समाज छोड़ सकता है, शायद ये समाज आपको न स्वीकार करे, सब ठुकरा दे, उस पापी स्त्री को जिसे पतिता के नाम से जाना जाता था, किसी ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने स्वीकार कर दिया। वो स्त्री तो कुछ नहीं बोली, ध्यान दीजिएगा, वो स्त्री कुछ नहीं बोली, उसके आंसू बह रहे थे, बालों से पोंछ रही थी, लेकिन उसके आंसू सब कुछ कह दे रहा था। यीशु मसीह उसके मन की पीड़ा को समझ लिया था, उसके आंसू सब कुछ बयान कर रहा था कि वो क्या कहना चाहती थी। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। शायद आपकी भी स्थिति ऐसी है, बीमारी में, दुष्टात्माओं में, नशा में, शायद आर्थिक परेशानी में, शायद आप भी यही सोच रहे हैं कि मेरे जीवन की शाम ऐसी है, कब ढल जाए पता नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति है जो उस पापी स्त्री को जिसने स्वीकार कर लिया, वो आपको भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। सर हेनरी न्यूमैन को सबने छोड़ दिया था, यीशु मसीह उसके साथ। वह यीशु मसीह आज आपके भी पास है। जितने इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी निराश ना हो। कि जीवन में समस्याएं तो आती है, और हमारे संचालक जी के जीवन में जो समस्याएं हमने देखा है, उससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है। कि कोई हार्ट अटैक में है, डॉक्टर कर रहे हैं कि जीने की आशा नहीं है, जो कैंसर की बीमारी में तड़प रहा हो, जीने की आशा ना हो, फिर भी कोई जी के बताए कि कोई नहीं है, तो कोई कोई बात नहीं, यीशु मसीह मेरे साथ है। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा महान शख्स, अगर हम लाखों करोड़ों बार उनको हम प्रणाम करें, दंडवत, तो भी कम है। हम सबको चाहिए कि उनका आदर और इज्जत करें, उनकी बातों को मानें। ऐसे महान शख्स हर युग में नहीं मिलते, हर युग में पैदा नहीं होते ऐसे। शायद कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, बाद में आएगी, आज से 200 साल बाद समझ आएगी इस वैल्यू। उस स्त्री को यीशु मसीह ने स्वीकार कर लिया। आज की शाम यीशु मसीह आप सबको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आपको अपनी बात को बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी मन की पीड़ा आपकी सारी बात को कह देता है। वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। उस स्त्री का जीवन बदल गया। और इस गीत में जब हम उसको गा रहे थे, बहन पल्लवी, कि अब मैं यीशु मसीह की बातें लिखूंगी, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊंगी कि उसने मेरा जीवन बदल लिया, मुझको स्वीकार कर लिया। आप भी सुनिए, आपके जीवन बदल जाए। और यही हम भी करते हैं कि मेरा जीवन बदल गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस गुरु मंत्र को ले लीजिए, आपका भी जीवन बदल जाएगा। पूरा समाज, पूरे लोग आपको ठुकरा सकते हैं, लेकिन विश्वासी मंदिर आपको कभी नहीं ठुकराएगा, वो हमेशा आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आज दोपहर को मैं गया था, वहां पर कुछ लोग आए थे,
और मैंने देखा लोग कितने दुखित और पीड़ित हैं, अपनी बातों को वो कहना चाहते हैं, कोई सुनने के लिए तो हो, सुनने के लिए तैयार है। विश्वासी मंदिर संचालक जी और यहाँ के सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं, सब आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, चाहे आप कैसे भी निराशा में क्यों ना हो। आज वो आपके सारी पीड़ा को हर लेना चाहता है। आइए हम एक प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और अपने मन की पीड़ा को उसे बता दें। महान सामर्थी प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आप आज की इस अद्भुत शाम के लिए। प्रेमी पिता, तूने उस पापी स्त्री को, उस पतिता को तूने स्वीकार कर लिया प्रभु। वो कुछ नहीं बोली, उसके आंसू सब कुछ कह रहे थे। शायद इस कार्यक्रम को देखने वाले भाई और बहनों की आंखें, उनकी आंसू उनकी बातों को बयान कर रही है प्रभु जी, उन सब को स्वीकार कर रहे, इनकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, इनकी जीवन से जाती रहे। ये लोग आज इस कार्यक्रम के बाद बड़े ही आनंद के साथ वो कह सके कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, उसने मुझे स्वीकार कर लिया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे स्वीकार कर लिया। विश्वासी मंदिर ने स्वीकार कर लिया, संचालक जी ने स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह ने स्वीकार कर लिया है। हम इन सब को धन्यवाद देते हैं। गुरु मंत्र के लिए हम धन्यवाद देते हैं, कैसे पर्चा हमको मिला कि हम इसे हम देते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है। लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हम सबको स्वीकार कर लिया है, सबके आंसुओं को आज पहुंच दिया है तूने प्रभु जी, और इनको आनंद से, पवित्र आत्मा से इनको भर दिया है प्रभु, और इनको एक ऐसी शक्ति और सामर्थ दे रहा है परमेश्वर पिता कि आप किस बड़े कार्य को कर सके कि सब जाति के लोगों को चेला बना सके, और विश्वासी मंदिर में रहते हुए इस बात को अनुभूति कर सके कि हम स्वर्ग राज्य में जीते हैं। प्रभु जी, हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर करते हैं, आमीन। आप सबको इस संदेश परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।